नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आपके बीच कुछ खास विचार जो बातें हैं इन 5 राज्यों के रिजल्ट को लेकर के आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूं और वही आज भी कह रहा हूं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, उनकी राजनीति को, उनके तौर तरीकों को, उनकी सोच को, उनके झूठ को, उनके जुमलों को, उनके एक एक कदम को, उनके एक एक एक्शन को, जितना मैं करीब से वॉच कर रहा हूं और जो मैंने अध्ययन किया है, जो बातें मेरे सामने आई हैं और जो इस समय रिजल्ट सामने है, अगर उस आधार पे कोई मुझसे पूछे या मुझे बताना चाहूं मैं आपको, तो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं पहली बार नरेंद्र मोदी को इतना बेबस देखा है। मैं पहली बार नरेंद्र मोदी को अपने प्लान को बदलते देखा है। मैं पहली बार यह देखा कि नरेंद्र मोदी जिस प्लान ए पर काम कर रहे थे, यानी इन 5 राज्यों में चुपचाप जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार करें और कांग्रेस को जीतने दें और ईवीएम को बचाए रखें। 2024 में ईवीएम का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाएं, फिर से प्रधानमंत्री बने और जिन राज्यों में उनकी सरकारें नहीं है, सबको तोड़कर, खरीदकर, डराकर, धमकाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर, गुजराती माफियाओं से डरवाकर या जो भी, मतलब पूरी ताकत झोंक कर उन सारे राज्यों की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाना, यह प्लान ए था। पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर के, राहुल गांधी के सामने बेबस होकर, राहुल गांधी के डर से नरेंद्र मोदी अपने प्लान ए को बदला। पहली बार उन्हें इतना बेबस मैंने देखा। वैसे नरेंद्र मोदी काफ़ी एरोगेंट्स हैं, डिक्टेटर हैं, जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वही करते हैं, किसी की नहीं सुनते, ये सभी जानते हैं। आप भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। उन्हें मैं कह चुका हूं कि ना तो उन्हें नेताओं की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूरत है, ना ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और ना ही उन्हें देश में बन रहे माहौल या आम जनता, ना ही उन्हें वोटरों की जरूरत है। अगर सीधे कहें तो ना ही उन्हें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, ना ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत है, ना ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूरत है, ना ही उन्हें अब आरएसएस की जरूरत है, ना ही उन्हें अब वोटरों की जरूरत है। वोट वो ईवीएम से ले लेंगे, जिसे चाहेंगे किसी भी डाबर को रोड छाप से उठा करके मुख्यमंत्री बना देंगे या जो भी बनाना है अपने तरीके से, जो उनके सामने दुम हिलाकर आगे पीछे घूमता रहेगा उसी को वो नेता बना देंगे। तो उन्हें नेताओं की भी जरूरत नहीं है, उन्हें कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाड़े की भीड़ जुटाना उन्हें आता है, इवेंट करना, इवेंट मैनेजमेंट करना उन्हें आता है, वो पैसे के बल पर हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि उन्हें न नेताओं की जरूरत है, न आरएसएस की जरूरत है, न वोटरों की जरूरत है, न देश के आम जनता की जरूरत और भावनाओं का कहां वो कदर करेंगे। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी को इतना मजबूर मैंने देखा, राहुल गांधी के डर से, देश में बन रहे माहौल से, देश में उनके खिलाफ उठ रही आवाज से या अपने ही पार्टी में उठ रहे आवाज से इतना डरे नरेंद्र मोदी, इतनी दहशत में आ गए कि अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने प्लान ए को छोड़कर प्लान बी पर काम किया, यानी पहले अपने आप को बचाने के लिए वो ईवीएम के जरिए 3 राज्यों का चुनाव जीता और सरकार अब बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे, जो आप देख रहे हैं। उस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मुझे मालूम है कि कोई ना कोई डाबर आकर कहीं ना कहीं से, रोड से उठाकर, कहीं से भी उठाकर, वो कार्यकर्ता नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नहीं होगा, ऐसा ही कोई लल्लू पंजू उठाकर वो बना देंगे मुख्यमंत्री, जो उनके कदमों पर पड़ा रहेगा। ये तो मुझे मालूम है। तो उस पर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, कौन रेस में है, कौन वो नहीं है, जो जितना ज्यादा तलवे चाट सकता है, पूंछे हिला सकता है, वो आगे कर दिया जाएगा। उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है। अगर मेरी टिप्पणी है तो पहली बार, बस इतनी ही, कि नरेंद्र मोदी को पहली बार, जब से वो हिंदू मुसलमान की राजनीति गुजरात से शुरू किए हैं, खून की होली खेलकर
अपनी राजनीति को चमकाने का जो रास्ता उन्होंने पकड़ा है, तब से लेकर आज तक, 2001 और 2 की बात कर रहा हूं, तब से लेकर आज तक पहली बार नरेंद्र मोदी को हारते देखा है, पीछे हटते देखा है, अपना प्लान बदलते देखा है। और वो एक अकेला आदमी है, राहुल गांधी। ये सब कुछ राहुल गांधी की दहशत के नाते हुआ, राहुल गांधी के डर के नाते हुआ। और वैसे भी सच तो यह है कि राहुल गांधी यही चाहते थे। यह भी सच है कि आरएसएस भी यही चाहती थी कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के जरिए इन चुनावों को जीतें, हार कर नरेंद्र मोदी हारें। और अब आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की जीत का शोक और नरेंद्र मोदी की हार का जश्न भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया दोनों मना रहे हैं। मनाने दीजिए, बात यहां रुकती नहीं है। अब आपको अगर मैं नेताओं को छोड़ देता हूं, अगर मैं अपने रिसर्च के बल पे, अपने सोच के बल पे, अपनी समझ के बल पे अगर आपसे सवाल करूं, आम आदमी से सवाल करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता से इस समय मुखातिब हूं। मेरे दोस्तों, मुझे मालूम है आप दुखी ना हों, मुझे मालूम है कि आपने मोदी को वोट नहीं दिया है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपने कमल का बटन नहीं दबाया है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपने पंजे पर यानी हाथ पर वोट दिया, यानी कांग्रेस को वोट दिया, मुझे अच्छी तरह मालूम है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन वो वोट नरेंद्र मोदी हैकिंग के जरिए अपने पक्ष में कर लिया है। इस पर भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये तो होना ही था, नरेंद्र मोदी को एक न एक दिन तो इस तरह से नंगा होना ही था। नरेंद्र मोदी जिस ढंग से ईवीएम का इस्तेमाल करके ये चुनाव जीता है, कम से कम अब पूरे देश, पूरे आम जनता, पूरे विपक्ष के नेता, सबको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब तक ईवीएम है, नरेंद्र मोदी को हटाना बहुत मुश्किल है। यानी गुजरात लॉबी का वर्चस्व तोड़ना बहुत मुश्किल है। यानी गुजराती माफियाओं से इस देश को बचाना नामुमकिन है। अगर ऐसा करना है, देश को बचाना है, तो अडानी और ईवीएम दोनों के खिलाफ एक साथ पूरे देश में माहौल बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और ईवीएम को हटाना पड़ेगा। अडानी को जहां होना चाहिए वहां भेजना पड़ेगा। यही एक रास्ता बचता है और मैं समझता हूं कि अब समझ जाना चाहिए। फिर भी मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने कांग्रेस को चुना। मैं पार्टी से कोई मेरा मतलब नहीं, राजनीति से मेरा मतलब नहीं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि कांग्रेस के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस ही आगे चलकर इस देश को बचा सकती है। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे समझदार नेता हैं, उनके अलावा कोई और बचा नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और आप भरोसा कर रहे हैं। तो आपके भरोसे को, आपके निर्णय के सामने मैं नतमस्तक हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सही निर्णय लिया, सही आदमी को वोट दिया। यानी कांग्रेस को इन तीनों राज्य की जनता ने जिताने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं देना चाहूंगा। रिजल्ट पर मत जाइए, रिजल्ट तो ईवीएम से बदला गया। मुझे मालूम है मेरे दोस्तों कि डेफिनेटली नरेंद्र मोदी के जुमले को आप वोट नहीं देंगे। मुझे मालूम है मेरे दोस्तों कि आप नरेंद्र मोदी के पूरे देश को बेरोजगार बनाने के लिए तो वोट नहीं देंगे। आप नरेंद्र मोदी के किसानों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को वोट तो नहीं देंगे। युवाओं के बेरोजगार कर देने के लिए आप नरेंद्र मोदी को वोट तो नहीं देंगे। यहां तक कि छोटी छोटी समस्याएं जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, या महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसानों की आत्महत्या है, नरेंद्र मोदी का एरोगेंट, नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी गुजराती माफियाओं के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो डेफिनेटली आपने वोट नहीं दिया है, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपके जज्बे का, आपके निर्णय का बहुत बहुत आभारी हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ कांग्रेस से लेना देना है, इसलिए नहीं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना है। सोचा था कभी कुछ 2010 से लेकर 14 तक की मोदी इस देश के लिए कुछ करेंगे। एक
आदमी था कानिया रामदेव 1.5 लाख वाला, पूरे देश के लोगों को बरगला करके नरेंद्र मोदी के पक्ष में ले गया, उनको वोट डलवाया। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं भी इसी तरह से धोखा खाया हुआ हूं मोदी के प्रति। 4 साल अपना बर्बाद किया मोदी के लिए, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी शपथ लिए उसी दिन उनके बारे में समझ में आ गया, क्योंकि दूसरे दिन 25 को शपथ लिए, 26 और 27 को उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति न घोषित करके जिस दिन उन्होंने एसआईटी गठित किया, मैं समझ गया कि यह आदमी ब्लैक मनी के लिए चुनाव मैदान में आकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाया गया, बिठाया गया है माफियाओं के जरिए, दुनिया के माफियाओं के जरिए। दुनिया के गुजराती, सिर्फ गुजराती माफिया नहीं, दुनिया के माफिया जो पूंजी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, हैंडल करते हैं, उनके जरिए नरेंद्र मोदी को इस कुर्सी तक लाया गया, बिठाया गया है। ये मैं उसी दिन समझ गया और तभी से विरोध करने लगा। मेरी आंखें तभी खुल गई थी, आपकी भी खुल चुकी हैं। मुझे मालूम है आप नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पे वोट नहीं देंगे, नहीं दिए हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपनी अगली यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, जो पहला टारगेट होगा, जो 2 लक्ष्य होंगे, उनमें एक ईवीएम होगा और दूसरा अडानी होंगे। ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। और इसके अलावा देश को बचाया नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं और ये पूरा देश अब जानता है। लेकिन आपको समझना है, आपको ये जानना, ये समझना, ये मान लेना है, जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किया है, इन तीनों राज्यों की जनता, बाकी तो तेलंगाना ने किया, कांग्रेस की सरकार बनवाई अलग है, लेकिन इन 3 राज्यों में, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सही निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया। भले ही साजिशें होती हैं, आपके साथ भी हुई, हमारे साथ भी हुई हैं, और इस देश के साथ साजिशें हो रही हैं कुछ गुजराती माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, या नरेंद्र मोदी का जो मिशन है उस पर कई बार बोल चुका हूं, बोलता रहता हूं, उसको कामयाब बनाने के लिए। तो कोई बात नहीं, आपको आपकी अगली लड़ाई सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, आपकी अगली लड़ाई है ईवीएम को इस देश से हटाने की। क्विट इंडिया, ईवीएम क्विट इंडिया का एक आंदोलन छेड़ने की, ईवीएम को इस देश से बाहर निकालने की, ईवीएम को बैन करवाने की, ईवीएम को भारत से उठाकर बाहर फेंकने की। इसलिए इंडिया में अब ईवीएम नहीं होगा, नहीं होना है, नहीं रहना है, वरना आप इसी तरह से किसी और को वोट देंगे और मोदी उसे चुरा कर ले जाएंगे। ऐसा होता रहेगा। ऐसा कब तक बर्दाश्त करेंगे आप, हम, या पूरा देश? अगर आप समझते हैं कि देश को बचाना है ईवीएम के प्रहार से, नरेंद्र मोदी के प्रकोप से, गुजराती माफियाओं से इस देश को अगर बचाना है, तो आपको ईवीएम और अडानी दोनों को एक साथ निशाने पर लेना है, दोनों के खिलाफ आवाज उठानी है, पूरी तरह से आंदोलन छेड़ना है इन दोनों के खिलाफ, ईवीएम और अडानी। और मैंने कहा मेरे दोस्त कि पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को इतनी बुरी तरह से हारते देखा है, इतनी बुरी तरह से डर के मारे अपने प्लान को बदलते देखा है। राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी एक बेबस, बहुत ही बेबस नजर आए, एकदम बेबस नजर आ रहे हैं, अभी भी डरे सहमे बेबस, और इसीलिए उन्होंने ईवीएम का फाइनली इस्तेमाल कर लिया, प्लान बी पर, प्लान ए से हट करके प्लान बी पर काम किया। अब आपके हाथ में है कि आप देश को बचाना चाहते हैं या इसी तरह से अपने वोट को लूटते देखना चाहते हैं, अपने मतों को लूटते देखना चाहते हैं और उसके साथ इस देश को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय